इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में एक साहब हैं, एएसआई साहब, जिनका नाम जो है वो नवाज बताया जाता है। नवाज साहब के पास कुछ 3 से 4 माह पहले एक एफआईआर आती है। शगुफ्ता बेगम ने एक एफआईआर करवाई मुजाहिद बशीर के मुखालिफ। अरसलान जो शगुफ्ता बेगम का जो है वो बेटा है, वो एलीट फोर्स में हेड कांस्टेबल की ड्यूटी के फराइज अपने सर अंजाम दे रहा है। उसको नवाज बुलाता है, तो उसको बुलाकर बाकायदा तौर पर प्रेशराइज करता है कि तू सुलह कर ले। अरसलान ने कहा कि सर मैं भी जनाब दे मुतहदा एलीट फोर्स का कमांडो हूं। वहीं पर थाने के अंदर हाथापाई हुई, इन्वेस्टिगेशन सब्जादार थाने के अंदर, और हाथापाई के अंदर अरसलान के कपड़े फाड़ दिए गए, उसको हथकड़ी लगा दी गई, उसको उसकी वालदा के सामने जलील किया गया, उसको इस चीज पर धमकाया गया कि तरमीम बयान में तुझे मुलजिम लिखूंगा अगर तू उस पार्टी के साथ जो है सुलह नहीं करेगा। इस तरह के भी काली भेड़े जो हैं वो बाकायदा तौर पर मौजूद हैं हमारे डिपार्टमेंट में, जिस पर कड़ी नजर डीआईजी ऑपरेशन भी, अपने ऑपरेशन विंग के कमांडर हैं, वो भी मुलाजमों पर रखते हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद जो है वो भी कड़ी नजर अपने डिपार्टमेंट के जो है वो रैंकर्स हैं उन पर रखते हैं। ये जो नवाज है एएसआई सब्जादार में तैनात है, इससे बाकायदा तौर पर तफ्तीश लेके किसी और को तफ्तीश दे। अगर इसमें अरसलान गलत है तो अरसलान को भी जो है वो आड़े हाथों लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, न्यू प्लस पे अली मिर्जा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज फिर एक जो है वो बड़ा दिलचस्प वाक़या आपके सामने मंजर-ए-आम पर लेने आया हूँ कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, वैसे पुलिस अपने पेटी भाइयों का तो बड़ा साथ देती है, यहाँ पर जो है मामला कुछ और है, जो स्टोरी आपके सामने मंजर-ए-आम पर रखने आया हूँ। कल मेरे साथ जो है वो किसी शख्स की, मेरे सोर्स की मुलाकात हुई, शख्स तो मैं नहीं कहूँगा, वहाँ से मुझे ये खबर मिली और मेरा बड़ा दिल था कि इस खबर को मैं आला अफसरान तक बाकायदा तौर पर पहुँचाऊँ। हो सकता है कि मेरी खबर है तो सही दुरुस्त, लेकिन इस खबर से बाकायदा तौर पर किसी का भला हो जाए, उनका भला हो जाए जो पुलिस बाकायदा तौर पर जो है वो अफसरान की हिफाजत करती हुई दिखाई देती है। जी, कांस्टेबल लेवल के बंदे, एएसआई लेवल के, सब इंस्पेक्टर लेवल के बंदे, इनकी आवाज़ को भी बुलंद करना मेरा कानूनी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, हुआ कुछ ऐसे कि एक थाना सब्जादार है लाहौर की रेंज में, बाकायदा तौर पर उसका एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। उस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में एक साहब हैं, एएसआई साहब, जिनका नाम जो है वो नवाज बताया जाता है। नवाज साहब के पास कुछ 3 से 4 माह पहले एक एफआईआर आती है। एफआईआर में जो है वो एक खातून है जिसने बाकायदा तौर पर एक मुलजिम के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कराया। घरेलू झगड़ा हुआ, मोहल्लेदारी का झगड़ा हुआ, उसकी सीसीटीवी फुटेजेस भी मंजर-ए-आम पर आई। इस खातून का नाम नाज़रीन शगुफ्ता बेगम है। शगुफ्ता बेगम ने, एक मुलजिम है, उसके खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दायर की। सब्जादार ऑपरेशन विंग ने बाकायदा तौर पर जो है वो हकाइक पर मबनी जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर 337A2 के तहत, और दूसरी दफात भी जो है वो मेरे ज़राए का कहना है उस पर लगी। शगुफ्ता बेगम ने, मुलजिम मुजाहिद बशीर है, जो पिछले 3 माह से जो है वो जेल में अपनी सज़ा भुगत रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस ने उसको बाकायदा तौर पर जो है वो जेल भेज दिया। जो तफ्तीशी साहब हैं वो चेंज हो गए, दूसरे तफ्तीशी नवाज साहब, इन्हें साहब ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब दौर बदमाशी का हो तो उस दौर बदमाशी में जो है वो बाकायदा तौर पर जो है हर शख्स डरता है। लेकिन नाज़रीन, मैं नहीं डरूंगा। मैं हकाइक पर मबनी जो चीज़ें मंजर-ए-आम पर लेके आता हूँ, मेरी शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये फितरत भी, आदत भी है, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि हकाइक पर मबनी अगर पुलिस की जो है वो बेहतरी होती है तो उसकी बेहतरी की खबरें भी जो है वो अली मिर्ज़ा अपने चैनल की तवस्सुल से, अपने व्लॉग से जो है वो नशर करता है। लेकिन जहाँ पर गलतियाँ हैं, जहाँ पर बाकायदा तौर पर आला अफसरान तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, तो वो भी मेरा बुनियादी तौर पर भी हक़ है, अखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। नाज़रीन, किस्सा मुख्तसर है। शगुफ्ता बेगम ने एक एफआईआर करवाई मुजाहिद बशीर के मुखालिफ बाकायदा तौर पर पार्टी थी। मुजाहिद बशीर इस टाइम जो है वो जेल में बाकायदा तैनात है। अब यहाँ पर ट्विस्ट कैसे स्टोरी में आता है, अरसलान जो शगुफ्ता बेगम का जो है वो बेटा है, वो एलीट फोर्स में हेड कांस्टेबल की ड्यूटी के फराइज अपने सर अंजाम दे रहा है और इस टाइम तैनात है एलीट सेंटर लाहौर में। उसको नवाज बुलाता है। नवाज को ये नहीं पता होता कि अरसलान हेड कांस्टेबल एलीट सेंटर में तैनात है। उसको बुलाकर बाकायदा तौर पर प्रेशराइज करता है कि तू सुलह कर ले। ये मेरा शेवा नहीं है कि मैं किसी को तू करके बुलाऊं, लेकिन ये मैं नवाज के अल्फाज जो हैं वो आप लोगों को बता रहा हूं कि वो कहता है कि भाई सुलह कर लो, ताड़ी मेहरबानी है, सुलह कर लो। अब अल्लाह जाने उसके मुलजिम पार्टी के साथ किस किस्म के ताल्लुकात हैं, क्या मामलात हैं, कहीं रिश्वत तो नहीं ली हुई, ये तो वो जान सकता है, अल्लाह जान सकता है। हमें इस चीज़ का नहीं पता तो हम इस चीज़ को नहीं बता रहे, लेकिन पूरी पख उस बंदे ने, पंजाबी का लफ्ज़ है पख मारी है, पूरी पख उस नवाज एएसआई ने उन्होंने मारी। लेकिन अरसलान ने उस तो बाद उन्होंने दसिया, अरसलान ने कहा कि सर मैं भी जनाब दे मुतहदा एलीट फोर्स का कमांडो हाँ, बाकायदा तौर पर
ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं पुलिस दी, मेरे नाल इहो जी गल ना करो। अरसलान की ये बात सुनकर जो है वो एएसआई बाकायदा तौर पर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ, मामलात उसके डिस्टर्ब हुए, और वहीं पर थाने के अंदर हाथापाई हुई, इन्वेस्टिगेशन सब्जादार थाने के अंदर, और हाथापाई के अंदर अरसलान के कपड़े फाड़ दिए गए, उसको हथकड़ी लगा दी गई और उसको तरमीम बयान में बाकायदा तौर पर मुलजिम भी ठहराया गया। अरसलान ने कहा मैं जय वकूआ पर मौजूद भी नहीं था, सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं, तू मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई क्योंकि तफ्तीश एएसआई नवाज के पास जो है वो थी। अब मैं दोबारा कहूँगा कि अल्लाह जानता है उसके मुलजिम पार्टी के साथ क्या मामला थे, वो तो आला अफसरान ही उसको बुलाकर बाकायदा तौर पर पूछें। और इस एलीट फोर्स का जवान जो नमाजी परहेजगार है, मैं इसकी कोई फेवर नहीं ले रहा, लेकिन मैंने जितना इस बंदे को देखा है, सुन्नत रसूल इसके चेहरे पर जो है वो बाकायदा तौर पर है, नमाजी भी है, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हक़ाइक़ पर मबनी है वहाँ पर हमारा साथ देना जो है वो फ़र्ज़ है। आला अफसरान भी ये कहते हैं और मेरा इस्लाम भी इस चीज़ की मुझे इजाज़त देता है। उसको हथकड़ियाँ लगाई गई। अरसलान हेड कांस्टेबल जो है, एलीट फोर्स का जवान, एलीट सेंटर में जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है बाकायदा तौर पर, और उसको उसकी वालदा के सामने जलील किया गया, उसको इस चीज़ पर धमकाया गया कि तरमीम बयान में तुझे मुलजिम लिखूंगा अगर तू उस पार्टी के साथ जो है सुलह नहीं करेगा। तो नाज़रीन, ये व्लॉग करने का मकसद ये है कि इस तरह के भी काली भेड़े जो हैं वो बाकायदा तौर पर मौजूद हैं हमारे डिपार्टमेंट में, जिस पर कड़ी नज़र डीआईजी ऑपरेशन भी, अपने ऑपरेशन विंग के कमांडर हैं, वो भी मुलाजमों पर रख रहे हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद जो है वो भी कड़ी नज़र अपने डिपार्टमेंट के जो है वो रैंकर्स हैं उन पर रखते हैं। बाकायदा तौर पर किसी किस्म की भी कोई गलती नज़र आती है तो उसको छोड़ते नहीं हैं। मेरी गुजारिश है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद रशान रज़ा हैं, बड़े बेहतरीन इंसान है, मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, और मेरी गुजारिश है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद से, ये केस जो है इसको देखकर अगर हक़ाइक़ पर मबनी ये एलीट फोर्स का जवान हक पर है तो इसका साथ दें। उसकी बुनियादी वजह है कि नाजरीन, मैं फिर अपनी अल्फाज, अपनी बात को जो है वो रिपीट करूँगा कि मेरा शेवा, मेरा काम, मेरा फ़र्ज़ है कि हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें देना, किसी को फेवर देना मेरा शेवा नहीं है। मेरे 10 साल के रिकॉर्ड में जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने यही कमाया है, और ये इससे बड़ी दौलत जो है वो मेरा नहीं ख्याल कोई और हो सकती है। इसी बात के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा और बाकायदा तौर पर आला अफसरान से ये गुजारिश करूँगा कि आला अफसरान इस शगुफ्ता बेगम जो बुज़ुर्ग है उस पर जो है वो रहम करे, और इस अली ये जो नवाज़ है एएसआई सब्ज़ादार में तैनात है, इससे बाकायदा तौर पर तफ्तीश लेके किसी और को तफ्तीश दे, और अगर इसने ज़्यादती की है तो बाकायदा इसको जो है वो सज़ा दी जाए। और मैं यहाँ पर ये बात भी कहूँगा कि अगर इसमें अरसलान गलत है तो अरसलान को भी जो है वो आड़े हाथों लिया जाए। मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।